दोस्तों आज मैं आया हूँ करणपुर गांव के अंदर। जिस सड़क को भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सड़क यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लगती है, क्योंकि मैं पूरी सड़क को मैंने कार पे रिकॉर्ड किया। जहां मैं ये खड़ा हूँ इस टुकड़े को नहीं खोदा गया, ना मालूम ये कह के ये ना छोड़ दिया जाए इस टुकड़े को कि ये जो टुकड़ा है कहीं ये नेशनल हाईवे के अंडर आता है। हो सकता है इसलिए सड़क को ना बढ़ाते और वहां से सड़क खोदा गया, पर कम से कम 1.5 किलोमीटर की लेंथ है। यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं इस समय हाईवे को टच हो रही है, नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे को टच हो रही है। कोई यहाँ पे पीने का पानी साधन नहीं है, कोई यहाँ के ऊपर कोई बस स्टैंड नहीं है। गरीब आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं है वो सड़क के ऊपर ऐसे बैठेगा जैसे ये माता बैठी है। लिखा गया है मनदीप सिंह करणपुर साहब, आप सदस्य हैं और इस गांव को, ये गांव इतना बड़ा गांव है कि इसके अंदर 2 सरपंच लगते हैं। हालात दिखाऊंगा मैं आपको इस सड़क के, आइए मेरे साथ। ये मैं आपको आज हम ये शुरू कर रहे हैं करणपुर टांडा की जो दूसरी पंचायत है, वहां से ये सड़क दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हालात हैं इस सड़क के, ये बन रही है अभी, क्योंकि अभी अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार सभी एक ही बात बोलेंगे कि साहब सड़क बन रही है। बहुत अच्छी बात है, बन रही है। ये जो आपको साइडों में नाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये नाले वैसे मत बना देना जैसे कालका शिमला हाईवे पे 18.5 करोड़ रुपए की सड़क पे नाला बना दिया था, जो यूजलेस है आज तक, जिसमें पानी नहीं जाता। और ये देखो जी, पहले गटका अच्छी तरीके से बिछाया गया, बाद में इसको उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। अब आप खोद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पहले इस तरीके से काम को करके चलो। और ये डस्ट का ढेर लगा है, जिसे शायद चिनाई इसी से हो रही होगी या पता नहीं क्या टाइलें इससे लगेंगी या क्या होगा, लेकिन पूरी डस्ट यूज हो रही है तरीके से। जहां वॉशिंग सैंड भी यूज होना चाहिए, लेकिन वो डस्ट ही रही है। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो साहब, ये साइडों के अंदर लगाए जा रहे हैं कि भाई सड़क इससे आगे भागे नहीं, ये दाएं ना भागे ना बाएं ना। बहुत अच्छी बात है ठेकेदार साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाला बना हुआ है, जब नाला बना हुआ है इसको सड़क करो तो बीच में आप क्या लगाएंगे? टाइल्स। चलो वो भी देखते हैं, और यहाँ दिखाएंगे आपको सड़क ऊपर कितनी है और नीचे कितनी है। ध्यान रखिएगा ठेकेदार साहब, ये बात जब बन जाएगी उसके बाद भी बताया जाएगा। अभी आपकी कच्ची सड़क है अधिकारियों, और ये स्लैब डल रही है नाले के ऊपर। अब आप एक चीज देखो, बीच बीच में कितना मार्जिन छोड़ा गया। चलो ये तो स्पेसिफिकेशंस होंगी सरकार की, कैसे कितने पे नाले पे कितनी मोटी स्लैब डलनी है और क्या डलना है और कैसे नहीं डलना। ये दिखाया जा रहा है जी डंगा, ये डंगा लगाया गया। साहब हर आदमी जानता है ये डंगा कैसे लगा हुआ है, इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, कितने साल चलेगा और कौन सा मटेरियल इसमें यूज किया हुआ, जाके देखें। यही साहब 2 कदम निकला करो। अब तो बोलो चलो अच्छी बात है, वो एसडीओ साहब आज शायद रिटायर हो गए होंगे, क्योंकि उनको 31 तक रिटायर होना था। बहुत अच्छी बात है, अगर वो चले गए तो जो दूसरा एसडीओ आएगा कम से कम देखेगा इसको कि डंगा लगा कैसा है। और ये डंगे पे प्लस्तर हुआ है जी, तराई हुई है नहीं हुई है, कैसे हुई है कैसे नहीं है, तो चलो बाद में बातें है, तो कुछ गांव वालों की भी ड्यूटी बनती है। और अब मैं आ गया आपको मेन सड़क के ऊपर लेके। यहां से लगभग मेन जहां से मैंने चालू किया था वो 1 से 1.5 किलोमीटर की लेंथ है। साहब इस 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर पेड़ गिनना मुश्किल से 10 पेड़ नहीं होंगे। पानी की कोई लेंथ नहीं है, पानी का कोई नल नहीं लगाया गया। 2 यहाँ पर सरपंच है इस गांव के अंदर, और एक जिला परिषद के मेंबर भी हैं। साहब कुछ तो ध्यान रखो, ये गांव है हमारे, कहीं पेड़ नहीं है दूर दूर तक। और फिर आज गर्मी इतनी थी, आप सोच नहीं सकते। इस सड़क के ऊपर जब एक आदमी 1.5 किलोमीटर पैदल चलता है, मैं इसको कार से रिकॉर्ड कर रहा हूं। सरपंच साहब ये मत कहना कि ये उस सरपंच का काम है और ये मेरा काम नहीं है, और मेरा है और उसका। अगर आपके पास पाइप बिछाने के पैसे नहीं हैं या सरकार नहीं दे सकती, तो आप यशनूर को बताइएगा, पाइप हम बिछवा देंगे कहीं ना कहीं से लाके। पेड़ तो लगा लो आप, ये तो आपकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं तय होती होगी, आप गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। गांव का जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पर्यावरण को देखता है, लेकिन क्या हालात हैं ये अब आप देखिए। 1.5 किलोमीटर जो व्यक्ति पैदल चलेगा उसकी हालत क्या होगी, और सड़क पे क्या हालत है। ये 1.5-2-3 महीने से बन रही है। मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे आधे गांव के लोगों का आज मेडिकल करा लो तो उनको तो मिट्टी मिलेगी उनके शरीर के अंदर। जिस तरीके से मिट्टी उड़ाती हुई गाड़ियां निकलती हैं, ये कुछ भी चलता। हालात देखो, आज भी पानी सड़क पे है। चलो यहाँ तो नाला बनता होगा, नाले को बड़े प्रॉपर तरीके से बनवाया जाए। बहुत चीजें बताऊंगा अभी मैं सारी चीजें अपनी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, खोलूंगा नहीं सारे पत्ते में अपने। पहले ठेकेदार साहब को सड़क बनाने दो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या किया और कैसे होना था। बिल्कुल हमने यही पॉलिसी 18.5 करोड़ रुपए की सड़क पे बताई थी। मैं कम से कम 15 वीडियोज डाले थे, मैंने प्रत्येक व्यक्ति को कहा था कि वो सड़क ठीक नहीं है। ऐसे इस करणपुर वाली सड़क के ऊपर हर आदमी ध्यान दे। यहाँ से बहुत अच्छे कांग्रेस की एक नेत्री भी हैं जो रहती हैं। और अब ये देखो, मैं वापस उसी जगह पे आ गया जहां से मैं चला था। साहब हालत देखो, और ये सड़क यही शायद यहीं तक ही बनेगी जहां तक ये बिटुमेन का काम है, क्योंकि ठेकेदार ने आगे इसको तोड़ा नहीं है। पब्लिक हेल्थ ये हाईवे वाले की सड़क बताई जाएगी। हालात बद से बदतर हैं।